और एक बात, इसके पहले भी हमने एक दो बार सुनाई है, पर ये कहानी इतनी सुंदर और आकर्षक है, इतनी प्रीतिकर है कि जितनी बार सुनो अच्छा लगता है। कलकत्ता के राजमहल में किसी शताब्दी में एक महोत्सव का आयोजन था और जहाँ पर एक नाटक खेला जा रहा था, परंतु उस नाटक में राजकुमारी का पाठ प्ले करने वाली जो कन्या थी 5 साल की, वो बीमार पड़ गई और कोई मिल नहीं रहा था उसी की उम्र की। सोच रहे थे नाटक को कैंसिल कर दिया जाए, परंतु जो महारानी थी उसको एक युक्ति आई। उसका भी एक बेटा था 5 साल का। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे को ही राजकुमारी का ड्रेस पहना दूं, राजकुमारी सा श्रृंगार करूं, किसको क्या पता चलेगा। और डायरेक्टर को आइडिया बहुत अच्छी लगी, तो उस छोटे से 5 साल के राजकुमार को राजकुमारी का ड्रेस पहनाया जाता है, सजाया जाता है और वो इतना सुंदर दिखने लगती है। और जिस तरह से वो पार्ट प्ले करती है, सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अप्रतिम उसकी एक्टिंग, उसकी अदाकारी देखकर, और वो बहुत सबको खुशी होती है वो नाटक देखकर। तो महारानी इतनी खुश होती है, सोचती है कि इसी वेश में मुझे अपने बेटे का या राजकुमारी का एक फोटो निकालना, एक तस्वीर। तो एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार को बुलाया जाता है और उसका चित्र निकाला जाता है। किसका राजकुमारी का, राजकुमार का। और चित्र भी बहुत अच्छा होता है। चित्र भी बहुत समय तक राजमहल में रहता है, बाद में स्टोर रूम में चला जाता है। राजकुमार बड़ा होता है, 25 साल का हो जाता है, युवक। और ऐसे ही राजभवन में टहलते टहलते उस अंधेरी कोठरी में, उस स्टोर हाउस में पहुंचता है और उसमें वो चित्र देखता है राजकुमारी का। और ध्यान से देखता है तो उसे बड़ी अच्छी लगती है वो राजकुमारी। और बाद में नीचे तारीख देखता है और उसको लगता है ये तारीख, इसका अर्थ है ये राजकुमारी अब मेरी ही उम्र की हो गई है। और फिर उसको उस राजकुमारी से प्यार हो जाता है और दिन रात उसी राजकुमारी के बारे में सोचते रहता है। बार बार उस स्टोर हाउस में जाकर उसको देखते रहता है, उसकी तस्वीर के सामने बैठता है। इश्क घायल। फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, राज कारोबार, भोजन, बात करना, उदास उदास। और फिर सोचता है क्यों ना मैं इसे साकार करूं, तो ढूंढने लगता है पूरे राज में, ढूंढता है कि वो राजकुमारी मिल जाए। स्वप्न देखता है अभी वो कैसी दिखती होगी, पर कहीं नहीं मिलती। जो महामंत्री होते हैं बुजुर्ग, वो देखते हैं कुछ तो गड़बड़ है, क्यों ऐसा ये उदास उदास, खोया खोया गुमसुम, लव लॉन क्यों दिख रहा है ऐसा। पूछते हैं क्या बात है, वो कहता है कुछ नहीं, क्योंकि ऐसी बातें बताई थोड़ी जाती है, कुछ नहीं ऐसे। कहते बताओ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, वो कहते कुछ नहीं, वो कहते बताओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो बताता है कि मुझे एक राजकुमारी से प्यार हो गया। वो पूछता है कहाँ की है, वो कहते हैं वो नहीं पता। नाम, वो नहीं पता। किस राज्य की है, नहीं पता। किसकी बेटी है, नहीं पता। फिर तुम्हें प्यार हुआ कैसे। वो कहता है चलो, लेके जाके दिखाता है वो तस्वीर। वो कहता है ये तो छोटी है, वो कहता है तारीख देखो अब बड़ी हो गई होगी, मेरे ही उम्र की। तो
वो मंत्री जब वो चित्र देखता है तो अचानक अतीत की स्मृतियाँ, क्योंकि उस जश्न में मंत्री भी था, और वो उसको कहता है, बताता है कि अरे क्या ये तुम ही हो। और जैसे ही राजकुमार ये सुनता है कि ये मैं ही हूँ, उसका सारा मोह, उसका सारा क्रश, उसका सारा इन्फैचुएशन, उसका सारा वो प्यार एक क्षण में विलीन हो जाता है। जैसे ही उसे ये पता चल जाता है, तत्वमसि, तुम वो हो, thou art that, तुम ये नहीं, तुम वो हो, देह नहीं। हे योगी, तुम आत्मा हो। जैसे ही यह स्मृति आती है, सारा उसका वो दुख समाप्त हो जाता है। स्मृति की आवश्यकता है। जैसे ही आत्मा को ये स्मृति आ जाए कि मैं ये हूँ, मैं ये नहीं जो मैं समझ रहा हूँ, ये पति नहीं, ये पत्नी नहीं, ये बच्चा नहीं, ये बच्ची नहीं, ये संसार के संबंध मेरे नहीं, मेरा कोई और संबंध है, मैं कुछ और हूँ, मैं यह देह नहीं। मैं कौन?